भगवान के लिए तो राक्षस भी पुत्र हैं और देवता भी पुत्र हैं, सब उनकी संतान हैं। फिर देवताओं के लिए वो राक्षसों का वध क्यों करते हैं, संहार क्यों कर देते हैं? तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि वो राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं। तुम जो प्रश्न कर रहे हो वही एक बार देवर्षि नारद जी से युधिष्ठिर जी ने किया था। जब शिशुपाल का वध भगवान ने कर दिया, युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कहा, ये भगवान को गाली देने वाला, इसका उद्धार कैसे हो गया? तो नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान को जो व्यक्ति जिस भाव से भजन करता है, प्रभु उसको उसी भाव से मिल जाते हैं। यह कोई साधारण नहीं है, भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। ऋषियों की शाप के कारण इनको राक्षस बनना पड़ा। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने। मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, ऐसे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु अपने राज्य में आकर के राज्य को संभालने लगे और कह दिया, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, देवताओं को कष्ट देने लगा। इसके यहाँ कई पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकशिपु ने गोद में बिठाला और हाथ फेर करके कहने लगे, वत्स तुमको क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो एक ही बात अच्छी लगती है कि संसार के समस्त व्यसनों को छोड़ करके भगवान का आराधन करते रहे। हिरण्यकशिपु ने अपने यहाँ के अध्यापकों को बुला करके कहा, प्रहलाद को हमारे यहाँ की शिक्षा दीजिए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजराजेश्वर परीक्षित कई दिन बाद जब प्रहलाद जी पढ़ करके आए तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या पढ़ करके आए हो? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने 9 प्रकार की विद्याओं को पढ़ा है। कौन सी 9 विद्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पहली विद्या है श्रवण, भगवान की कथा सुननी चाहिए। हिरण्यकशिपु थोड़ा नाराज हो गया प्रहलाद जी पे और प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया गोदी में से। नाराज होकर के प्रहलाद जी को जैसे ही दूर फेंका, बोले, क्या कह रहा है तू? क्या सिखा दिया इसको? ये हमारे कुल में कहां से पैदा हो गया? दैते चंदन बने जातो यम कंटक द्रुवाः सर्वैरुपायैर्हन्तव्य संभोज सेनासनैः सुरिल्लिंगधर शत्रुर्मुनेर्दुष्टमिवेन्द्रियम्। हिरण्यकशिपु कहता है, किसी भी प्रकार से इसको मार डालो। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजराजेश्वर परीक्षित प्रहलाद को मारने के उपाय किए गए। दिग्गजय ही हाथी पर हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, सर्पों से डसवाने का प्रयास किया, अग्नि में जला करके इनकी जो बहन थी होलिका वो ले गई, अग्नि में बैठ गई, लेकिन वहां भी नहीं जला सके। जब परास्त हो गए तो कुछ दिन गुरुकुल में फिर रहे। गुरुकुल में असुर बालकों को धर्म उपदेश दिया। आज इनके जो अध्यापक थे पकड़ करके ले गए और पिताजी महाराज को जाकर के समर्पित कर दिया, संभालो ये आपका बालक, हमारे बस की बात नहीं है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, श्री राधे,
प्रहलाद जी महाराज से हिरण्यकशिपु ने कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधमा स्तब्धम मच्छासनो धूतम नेषेत्वाद्य यमक्षयम यमक्षयम। श्री राधे। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम स्तब्धम मच्छासनो धूतम नेषेत्वाद्य यमक्षयम। तू किसके भय से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकशिपु आपकी सूरत पे मोहन ओ धन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यदि वो सब जगह रहता है तो मणि के खंभे में क्यों नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो दिखाई पड़ रहे हैं। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजराजेश्वर परीक्षित जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे मणि के खंभे में भी भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, तुरंत दौड़ पड़ा हिरण्यकशिपु और जाकर के जैसे ही जोर से मुष्टिका प्रहार किया, खंभा बीच में से फट गया। उस खंभे में से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। बड़ा विकराल स्वरूप है, पूरा शरीर मनुष्य जैसा है और मुख सिंह के जैसा है। बड़ी बड़ी विशाल जटाएं, विकराल नेत्र, बड़ी लंबी पैनी छुरे जैसी जिहुआ, लाल लाल जिहुआ, लाल लाल होठों पर घुमाते हुए विकराल घोर गर्जना करते हुए नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। किसी ने पूछ लिया, प्रभु एक बात बताइए। प्रहलाद जी ने तुरंत कह दिया कि खंबे में हैं भगवान, और भगवान प्रकट भी हो गए प्रहलाद के कहने पर। जब उस सतयुग में भगवान खंबे में थे तो आज कलयुग में नहीं है क्या? तो संत ने कहा, बोले भैया भगवान तो सतयुग में भी खंबे में थे और आज भी खंबे में हैं, पर सतयुग में प्रहलाद निकालने वाले थे, अब प्रहलाद की बड़ी कमी है, प्रहलाद नहीं है। कि सूर अनेक फिरे कण मांगत पे पद सूरस स्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे मेरा मतवारी से चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मरजाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नृसिंह भगवान तो हर एक खंबे में आज भी बसते हैं, पर प्रहलाद नहीं है। भगवान नृसिंह अट्टहास गर्जन करते हुए दौड़ पड़े, हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और पकड़ करके द्वार पर ले आए। द्वार पर देहली में जाकर के बैठ गए, हिरण्यकशिपु को लिटा लिया अपनी गोदी में। हिरण्यकशिपु का वध करना चाहते हैं तो हिरण्यकशिपु ने कहा, आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था ना, मैं दिन में मरूंगा ना रात में। हिरण्यकशिपु से नृसिंह भगवान कहते हैं, ना दिन है रात्रि है, सायंकाल वेला है। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने एक और वरदान मांगा था, न मैं धरती पे मरूं ना आकाश में। बोले तू मेरी गोदी में है, न धरती पे है ना आकाश में। मैंने एक और वरदान मांगा था, न भीतर मरूंगा न बाहर। भगवान ने कहा तू दिल्ली में है, न बाहर है न भीतर है।
हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने एक और वरदान मांगा था महाराज, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए महीना में, तिथि बार में, साल में मैं नहीं मरूंगा। तो नृसिंह भगवान कहते हैं 3 साल में जो पुरुषोत्तम मास आता है वो मैंने तेरे लिए ही बनाया है। अभी ये पुरुषोत्तम मास में ही कथा चल रही है। ये बड़ा सौभाग्य है, ये 3 साल में आता है। लौंड का महीना बोल लो, मल मास बोल लो, पुरुषोत्तम मास बोल लो, कई इस महीने में धर्म कार्य करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो श्याम सपनों में आता, क्यों नगे श्याम सपनों में आता, क्यों नगे मेरे नैना में सूरत श्याम की, सूरत श्याम की, सूरत श्याम की, नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, प्यारी 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 दिल से लगाता, क्यों नहीं सपनों में आता, क्यों नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकशिपु ने कहा भगवान से आप नहीं मार सकते। तो भगवान ने कहा यह पुरुषोत्तम मास मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, अलग से है। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए किसी भी मनुष्य से मेरी मृत्यु न हो, किसी भी जानवर से मेरी मृत्यु न हो। नृसिंह भगवान ने कहा तू और फिर बता, मैं तुझे मनुष्य दिखाई पड़ रहा हूं कि जानवर दिखाई पड़ रहा हूं? हिरण्यकशिपु ने कहा आप तो दोनों ही हो और दोनों ही नहीं हो। बोले मार तो फिर भी नहीं सकते, क्यों? बोले मैंने एक वरदान और मांगा था कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मेरा किसी के हाथों मृत्यु न हो। भगवान ने कहा ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता है। बोले अस्त्र शस्त्र से भी मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा भी वरदान मैंने मांगा था। नृसिंह भगवान कहने लगे हिरण्यकशिपु मेरे ये जो नाखून देख रहे हो ना, विशाल विकराल नाखून, बस इन्हों से ही तुम्हारे वक्षस्थल को विदीर्ण कर देंगे, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो नखांकुरोत्पाटितरीश्वरोरुहम् विसृज्य तस्यानुचरानुदायुभिर् दोर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशः। अट्टहास गर्जन करके नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, हिरण्यकशिपु को मार डाला। बोलिए नृसिंह भगवान की जय।